लोकसभा चुनाव 2024 का 3 चरण समाप्त हो चुका है। 3 चरण समाप्त होने के बाद से ही ये चर्चा का विषय बन चुका है कि इस बार देश की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। हम आपको बताते चले कि इस बार लोकसभा का चुनाव 7 चरण में होना है। 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। तब पता चलेगा कि देश में सरकार किसकी बनने जा रही है, सत्ता की बागडोर किसके हाथों में आने वाली है। पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ था, तो दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, तो चौथा चरण 13 मई को होना है, पांचवा चरण 20 मई को, तो छठा चरण 25 मई को और सातवां चरण 1 जून को होना है और 4 जून को नतीजे बताए जाएंगे। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों पर हम नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ भारत में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 303, कांग्रेस ने 52, द्रमुक ने 23, तृणमूल कांग्रेस ने 22, इस तरह से करके कुछ पार्टियों ने सीट बटोरा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को फुल बहुमत मिली थी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब जबकि तीसरे चरण की समाप्ति हो चुकी है और तीसरे चरण के साथ साथ देश में आधे से अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88 और तीसरे चरण में कुल 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। कुल मिलाकर अब तक देश की 283 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब बाकी 4 चरणों में कुल 260 सीटों पर मतदान होना बाकी है। लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस बार सत्ता की बागडोर किसके हाथ आएगी, देश कौन चलाएगा। एनडीए गठबंधन 2019 में फुल बहुमत के साथ सरकार में आई थी। गुजरात एक ऐसा राज्य था जहां की 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी। अगर हम बिहार की बात करें तो 40 में से 39 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी। क्या 2019 का इतिहास 2024 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन दोहरा पाएगा या इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी? इन तमाम तर चीज़ों के लिए, इन सारी बातों के लिए हमें वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। 4 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा और 4 तारीख में ये फैसला हो पाएगा कि आखिर देश में सरकार किसकी बनने जा रही है। तीसरे चरण के मतदान के साथ लोकसभा के आधे से अधिक सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीनों चरणों की अगर हम बात करें तो 283 लोकसभा सीटों पर अब तक चुनाव हो चुके हैं। बाकी 207 सीटों पर चुनाव होना अब भी बाकी है। तीसरे चरण के चुनाव की समाप्ति के साथ साथ 10 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व मुख्यमंत्री समेत 1331 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। हम एक बार फिर से आपको उन पार्टियों की वो सीटें याद दिलाना चाहेंगे जो 2019 में किस पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीट जीतकर एक इतिहास रचने का काम किया था, तो वहीं कांग्रेस मात्र 52 सीटों पर सिमट गई थी। द्रमुक ने 23 सीट जीता, तृणमूल कांग्रेस ने 22, वाईएसआर कांग्रेस ने 22, शिवसेना ने 18, जेडीयू ने 16, बीजेडी ने 12, बसपा ने 10, टीआरएस ने 9, लोजपा 6, सपा 5, रकमपा 5, शिरोमणि अकाली दल 2, टीडीपी 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 3, माकपा 2, भाकपा 2, एमआईएम 2। इस तरह से और भी कई छोटी मोटी पार्टियां हैं जो 1-2 सीट जीतने का काम किया था। 2019 में सपा राजद जैसी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सिमट सा गया था, उन्हें बहुत कम सीट मिला था। लेकिन 2024 का चुनाव कुछ दूसरे तरीके से हो रहे हैं। तमाम तर क्षेत्रीय पार्टी मजबूती के साथ चुनाव में है। ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, एक कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की कुछ सीटें यकीनन स्वाभाविक रूप से कम होना तय है। अब 4 जून को रिजल्ट आएंगे, जब 1 जून को 7वां चरण की समाप्ति होगी। चूँकि इस बार जो लोकसभा का चुनाव 2024 हो रहा है वो 7 चरणों में हो रहा है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि 19 अप्रैल से इलेक्शन
शुरू हो चुका है और ये 1 जून तक निरंतर चलेगा। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई, सातवां चरण 1 जून के साथ पूरे हिंदुस्तान में जो चुनावी सरगोशियां हैं वह थम सा जाएगा और उसके बाद किस सरकार बनती है इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या 2024 लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है या फिर कांग्रेस इस बार कुछ बेहतर करेगी या फिर कांग्रेस की सरकार आने वाली है? आपकी भी अपनी एक राय हो सकती है। आप भी अपनी राय कमेंट में सभ्य तरीके से रख सकते हैं। हम विदा लेना चाहेंगे आपसे और गुजारिश करेंगे, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आपकी अपनी क्या विचार है, आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या मत है। 2019 के तमाम तरह आंकड़ों को हमने आपके सामने रखा, किस तरह से एनडीए गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के साथ 2019 में सरकार बनाई थी। गुजरात एक ऐसा राज्य था जहां के 26 के 26 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी। बिहार के 40 में से 39 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी। लेकिन 2024 की अगर हम बात करें तो बिहार की अगर बात करें तो इस बार एनडीए गठबंधन की अच्छा खासा सीट बिहार से कम होने वाली है। और अगर हम दक्षिण के इसमें बात करें तो वहाँ कांग्रेस जैसी स्थिति में 2019 में थी वैसी स्थिति में बिल्कुल दिख रही है। लेकिन तय ये करेगा उत्तर भारत की सीटों पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत सारे ऐसे सीट है, राज्य है जहां पर कांग्रेस बुरी तरह से या फिर उनके जो गठबंधन है बुरी तरह से पिछड़ गया था। इस बार क्या कुछ कर पाते हैं, बेहतर क्या कर पाते हैं? अगर बेहतर करेंगे तो यकीनन सत्ता परिवर्तन की एक आस जगेगी, अन्यथा अगर बेहतर नहीं कर पाते हैं तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। किसकी सरकार बनेगी, आखिर में जीत किसकी होगी, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बातें वक्त की घर में छुपी हुई रहती है और हमें इसका एक ही तरीका होता है कि हमें समय का इंतज़ार करना पड़ता है। केटीवी लाइव को आप देखते रहें, खबरों को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।